आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 22। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 6वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to 6। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। यहाँ पर इस वाक्यात को आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे और ये जिक्र अच्छे से जानते होंगे, जब परमेश्वर ने अब्राहम को उसके खास पुत्र इसहाक को बलि करने को कहा था। और वहाँ पर हमको एक खास बात, हम उस पूरे वाक्यात पे नहीं जा रहे हैं, वहाँ से जो बात परमेश्वर आज मुझको और आपको देना चाहता है, कलीसिया के सम्मुख रखना चाहता है, वो फिर से वही बात है जो परमेश्वर अब्राहम को, जो उसका दास है, बुला के बोलता है कि तू एक वेदी बना। परमेश्वर जो है उसके पुत्र को बलिदान करने के लिए बोलता है, वो इनडायरेक्ट वे में एक वेदी थी, जिस वेदी पे जाके उसको एक वेदी बनाना थी और उस वेदी पे जाके उसको अपने पुत्र इसहाक को, जिससे वो बहुत प्रेम रखता था, उसको बलिदान करना था। पिछले हफ्ते हम लोग इस बात को देख रहे थे कि याकूब को 27 साल बाद परमेश्वर याद दिलाता है। पिछले हफ्ते हमने इस बात को देख रहे थे कि वेदी की आग बुझने ना पाए, उसमें हमने देखा था कि परमेश्वर याकूब को 27 साल बाद याद दिला के कहा था कि बेतेल को जा और वहीं रहे और मेरे लिए एक वेदी बना। और इस बात को हमने सीखा था कि क्या इसके पीछे खासियत थी, क्या इसके पीछे खास कारण था, जो परमेश्वर जो था 27 साल बीतने के बाद भी उस बात को नहीं भूलता है और परमेश्वर याकूब को बोलता है कि वहां पर जा वापस और वहां रहे और वहां एक वेदी बना। हमने 3 प्रकार की वेदियों के बारे में समझा था पिछले बार। पहली थी व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसिया, और उन 3 प्रकार की वेदियों के आधार पे हमने कुछ बातों को सीखा था, पर तीनों प्रभु की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, हम इस बात को सीख रहे थे। और इस बात को सीखा था कि वेदी जो है वो किस बात को बताती है, याद है किसी को? वेदी नए नियम के विश्वासी को किस बात को बताती है? हाँ, आराधना को बताती है। हमारी आराधना, धन्यवाद जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं, उसको बताती है। और पिछले दिनों में हमने इस बात को देखा था कि क्यों परमेश्वर ने याकूब को 27 साल बीत जाने के बाद भी परमेश्वर बोलता है वापस जा, बेतेल को जा, वहीं रहे और वहां पर तू एक वेदी बना। और हम देखते हैं इस घटना से पहले याकूब का नाम इज़राइल हो चुका था, लेकिन इज़राइल होने के बावजूद भी याकूब के जीवन में आशीष तब आई जब वो बेतेल में जाके दोबारा से वेदी को बनाता है। और इसी को हम नए नियम के विश्वासियों से तुलना करके सीख रहे थे कि किस प्रकार एक वेदी हर विश्वासी के जीवन में जो है बहुत ही जरूरी है। आज हम इस वेदी के बारे में 3 और खास बातों को देखने जा रहे हैं और ये बहुत ही खास विषय है, बहुत ही खास चीज है। आप पूरे ध्यान को, सब तरफ से अपने ध्यान को हटा के पूरे ध्यान पूर्वक
इस वचन को सुने और निश्चित तौर पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात करेगा और आपको सिखाएगा और बताएगा। आज हम इस वेदी के विषय में 3 खास बातों को देखने जा रहे हैं जो हमने इन वचनों में पढ़ी, जो उत्पत्ति के 22वें अध्याय में हमने जो देखा अब्राहम के और परमेश्वर के बीच की वार्तालाप। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को भेज देता है और वो 3 मुख्य बात जिनके ऊपर हम आज मनन करने जा रहे हैं, वो सबसे पहला पॉइंट है वेदी का स्थान। वेदी का स्थान, वेदी कहाँ बनना है उसका स्थान। दूसरा पॉइंट है वेदी बनाने के लिए दी गई आज्ञा, वेदी बनाने के लिए दी गई आज्ञा। और तीसरा बात है वेदी का सामान, वेदी का सामान। इन 3 बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। वेदी बनाने का स्थान यानी कि कौन से स्थान में परमेश्वर आपको वेदी बनाने को बोलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। हमने याकूब के जीवन से देखा, अब्राहम के जीवन से देखा, और भी आप वचन में देखेंगे तो परमेश्वर पर्टिकुलर उस जगह को, स्थान को बताता है कि कहां पर वेदी बनाना है। दूसरी चीज, वेदी बनाने के लिए दी गई आज्ञा। जब परमेश्वर ने वेदी बनाने के लिए आज्ञा दी तो जिस व्यक्ति को आज्ञा दी वो क्या कर रहा है और कैसे उस आज्ञा को पूरा कर रहा है या टाल रहा है या उसमें डिले कर रहा है। और तीसरी बात, वेदी का सामान। वेदी के सामान के विषय में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार अपने साथ में लकड़ी ली, आग ली और अपने पुत्र इजहाक को ले लिया, जो कि एक मेमने के रूप में बलिदान होना था। ये वेदी के लिए 3 चीजें जो थी वो बहुत मुख्य थी। सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे आएंगे, वो है वेदी का स्थान। पहले पॉइंट पे आएंगे। मैं फिर से बोलूं, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने और निश्चित तौर पे आप इन वचनों के द्वारा आज जरूर आशीषित होंगे। पहला पॉइंट है वेदी का स्थान। वेदी केवल परमेश्वर के बताए हुए स्थान में बनती है। 2 प्रकार की वेदियों को आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे। एक जिसमें एक मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहा है, वहां पर वो एक वेदी बना रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। ये एक कॉमन वेदी है। दूसरी वेदी जो बहुत ही खास है वो ये है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति को परमेश्वर एक पर्टिकुलर जगह बता रहा है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति को परमेश्वर एक पर्टिकुलर जगह बता रहा है कि तुमको इस स्थान पे जाना है और इस स्थान पर जाके एक वेदी को बनाना है। अब जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं तो इसकी दूसरी आयत में आए, 22वें अध्याय की दूसरी आयत, वहां पर लिखा है, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश को जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। 2 चीजों को सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दें। एक है मोरिया, एक स्थान का नाम है, कि उस स्थान पे लेके जा और वहां पर भी पहाड़ों का स्थान है मोरिया, और वहां पर भी मैं तुझको पहाड़ बताऊंगा, उस पहाड़ के ऊपर जाके तुझको अपने प्रिय पुत्र इसहाक को बलिदान करना है। मोरिया जो है उसका अर्थ होता है लैंड चूजन बाय यहोवा, ऐसा स्थान जिसको परमेश्वर ने चुना है। ए लैंड चूजन बाय यहोवा, एक ऐसा स्थान जिसको परमेश्वर ने चुन रखा है, और ऐसे चुने हुए स्थान में एक चुना हुआ पहाड़, ऐसे चुने हुए स्थान में एक चुना हुआ पहाड़ जिसको परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझको बताऊंगा कौन से पहाड़ पे तेरे को बलिदान चढ़ाना है। पहाड़ का जब बाइबल में जिक्र आता है तो जैसे ही हम मानुषिक रूप से देखें तो पहाड़ पे चढ़ना या पहाड़ पे जाना जो है वो एक मेहनत का चीज बताता है, एक डिफिकल्ट टास्क है। पहाड़ पे हम यूं ही नहीं चढ़ सकते, एक ग्रेट टास्क है। ये एक बड़ा टास्क है कि
अपने साथ सामान को लेके और फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक वेदी का स्थान अब्राहम को बताता है, और अब्राहम के मनपसंद स्थान नहीं, ये दूर देश का स्थान बताता है। परमेश्वर बोलता है कि अब्राहम को तू मोरिया पे जा, यानी कि तू उस स्थान पे सबसे पहले जा जो स्थान परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है। और उस स्थान पे जाने के बाद मैं तुझको एक पहाड़ दिखाऊंगा, यानी कि वो जहां उस स्थान पर पहुंच के काफी नहीं होगा, तुझको एक पहाड़ पे चढ़ाई करना है, चढ़ना है उस पहाड़ की चोटी पे जाके, और तब तुझको इस बलिदान को चढ़ाना है। प्रियो, सबसे पहली चीज, परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करता है, उस वेदी को स्वीकार करता है जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ स्थान हो। मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर एक है, और परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ स्थान हर विश्वासी के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने अब्राहम को मोरिया दिखाया, परमेश्वर ने याकूब को बेतेल दिखाया, परमेश्वर ने अलग अलग अपने सेवकों को अलग अलग जगह दिखाई, और अलग अलग जगह से जो है परमेश्वर ने उनके बलिदानों को स्वीकार किया। हर विश्वासी के जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक अलग स्थान को रखा है, वो है आराधना का स्थान। हर विश्वासी के जीवन के अंदर, दुनिया में बहुत लाखों करोड़ों विश्वासी होंगे, लेकिन हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है। विश्वासी चाहे तो किसी भी स्थान पर जाके उसकी आराधना कर सकते हैं, उसको बलिदान चढ़ा सकते हैं, वेदी बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हर व्यक्ति के लिए एक स्पेसिफिक चीज को रखता है। सबसे पहले, अब ये वेदी के स्थान जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर 3 पॉइंट है। इसके अंदर जो है 3 पॉइंट हैं। उनमें से पहले पॉइंट को हम देखने जा रहे हैं, वो है व्यक्तिगत वेदी, एक व्यक्तिगत वेदी को बनाना। अब यहाँ पर जब व्यक्तिगत वेदी की बात आती है, तो व्यक्तिगत वेदी पे वही रूल जो है वो पूरा होता है। सबसे पहले मोरिया को जा। एक विश्वासी अपने जीवन में जब वो व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करता है, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का वचन पढ़ता है, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता है, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ उसका है कि नहीं, ये डिपेंड तब करता है जब आपके मन में इच्छा हो कि मेरी उस वेदी पर को परमेश्वर कबूल करे, मेरी उस वेदी को परमेश्वर इस प्रकार से ग्रहण करे। जब एक विश्वासी जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, तब उसकी व्यक्तिगत वेदी जल पाती। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं और आप अपने सोच विचार, अपने चलन के अनुसार चलें, और हम सवेरे उठ के या शाम को जो है बाइबल खोल के बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। ये व्यक्तिगत वेदी का आधार नहीं है। सबसे पहले व्यक्तिगत वेदी के लिए एक व्यक्ति को वो शर्त पूरी करना पड़ेगी कि वो परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में, यानी कि परमेश्वर ने आपको चुना है, चुन के अलग किया है, आपको जिस स्थान पर रखा है, यानी कि आप अपने घर में हैं, आप कहीं बाहर रह रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं, व्यक्तिगत स्थान यानी कि परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर चलने के बाद उस स्थान पर आप उस परमेश्वर की एक वेदी को बना रहे हैं। और ये आसान नहीं है। मोरिया जाना यानी कि आपको कुछ छोड़ना है और तब आप वहां पहुंचोगे। अब्राहम ने अपना घर छोड़ा, तब वो मोरिया के लिए निकल पाया, और जब मोरिया पर पहुंचा तो वहां पर जो पर्वत परमेश्वर ने उसको दिखाया, उसके ऊपर उसको क्या करना है? चढ़ना है ऊपर, उसको मेहनत से चढ़ना है। आपकी व्यक्तिगत आराधना जो आप अपने
क्वाइट टाइम को लेके करते हैं, जो आप अपने घर में करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, वो आराधना जो है इसलिए नहीं करें कि आपका रूटीन है, लेकिन इसलिए करें क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। आप चुने गए हैं, उस चुने गए कारण से आपको परमेश्वर की आराधना करना है, और इस तरीके से करना है कि आपकी आराधना जो है वो स्वर्ग तक ग्रहण योग्य हो। अपने रूटीनल वर्क में लेके परमेश्वर का वचन पढ़ के कभी आराधना ना करें। उस व्यक्तिगत जीवन में आपकी वेदी हमेशा बनी रहना चाहिए और मेहनत के साथ बनी रहना चाहिए। आपको एफर्ट करना पड़ेगा। ये ना सोचे कि मेरे लिए कंफर्ट जोन है, आराम से मैं अपने बिस्तर पे बैठ के, अपने सोफे पे बैठ के बाइबल पढ़ लूं, प्रार्थना कर लूं, धन्यवाद दे दूं। बिल्कुल कोई भी स्थान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की शर्त पूरी होना है। आपको अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को, स्पिरिट को, सबको एक साथ ला के प्रभु की आराधना करना जरूरी है। फिर चाहे वो आराधना आपकी 5 मिनट की भी क्यों ना हो, वो जरूरी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि व्यक्तिगत आराधना जो है वो एक व्यक्तिगत आराधना जो है वो किस बात को दिखाता है? सेल्फ डिसिप्लिन को दिखाता है। एक व्यक्तिगत आराधना जो है सेल्फ डिसिप्लिन एंड योर लव टुवर्ड्स गॉड, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम कितना है उस बात को बताता है। और ये दोनों बातें जो हैं, सेल्फ डिसिप्लिन एंड योर लव टुवर्ड्स गॉड, ये 2 चीजें हैं जो बताती हैं कि आप परमेश्वर की आराधना कैसे कर रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन जो है पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है, और आपका प्रेम जो है, लव, योर लव टुवर्ड्स गॉड जो है, वो मोरिया के स्थान में जाना है, परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में। अब कैसा होता है, मैं थोड़ा सा आपको ब्लिंक दूं, आगे आपको इस पे सोचना और प्रार्थना करके चलना है। परमेश्वर आपको बोल रहा है, अगुवाई कर रहा है, आओ बैठ के आराधना करो, आप अभी नहीं कर सकते। बार बार पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है। ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपको अगुवाई कर रहा है, ये परमेश्वर आपको बोल रहा है, मोरिया पे जा, मोरिया के स्थान पे जा, चुने हुए स्थान पे जा, चुने हुए समय पे जा। कई बार परमेश्वर जो है चाहता है आप इस तरीके से आराधना करें, उस तरीके से आराधना करें। मेरा और आपका आराधना का पैटर्न एक जैसा ना हो कि हम एक रटी रटाई आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी आराधना हर बार ऐसी और नई हो कि हम व्यक्तिगत आराधना को पूरा करें। और व्यक्तिगत आराधना के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मुझको और आपको वर्कआउट करना पड़ेगा इस पे, तब ये वेदी जो है जलने पाएगी। तो परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में पहला पॉइंट हमने देखा, व्यक्तिगत वेदी का स्थान, यानी कि व्यक्तिगत आराधना का स्थान। दूसरा जो है वो है पारिवारिक वेदी, पारिवारिक वेदी का स्थान। ये हम 3 पॉइंट जो अभी मनन कर रहे हैं, वो पहले मेन पॉइंट के अंडर में मनन कर रहे हैं, वेदी के स्थान। दूसरा वेदी का स्थान जो है वो है पारिवारिक वेदी। आपका परिवार, परमेश्वर ने आपको जिस परिवार में रखा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कई बार सोच सकते हैं कि अगर मेरा परिवार फलाने के परिवार के जैसा होता, अगर मैं फलाने परिवार में जन्म लिया होता तो कितना मजा आता। परमेश्वर जो है, मैं खुल के परमेश्वर की आराधना करता, मैं खुल के परमेश्वर को धन्यवाद करता, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन प्रियो, आपका आराधना करने का ठहराया हुआ स्थान जो दूसरे नंबर पे आता है, वो है आपका परिवार। परमेश्वर ने आपको एक मोरिया के स्थान पे भेजा है, और वो मोरिया का स्थान आपका परिवार है, जिसके अंदर जाके आपको वेदी बनाना है और पहाड़ पे हर रोज चढ़ना है। मोरिया एक फिक्स स्थान है, मोरिया एक बहुत बड़ी जगह थी, उसमें एक पहाड़ था। परमेश्वर मूसा अब्राहम को बोलता है, उनमें से एक पहाड़ को मैं तुझे जिस पे दिखाऊंगा ना, उस पे जाना है तेरे। मोरिया जो है आपका परिवार है, और हर दिन नए पहाड़ पे आपको जाना है, यानी कि हर दिन आपको मेहनत करना है। आप ये नहीं कह सकते कि फलाने परिवार में मेरी पैदाइश हो जाती, या फलाने परिवार में मेरी शादी हो जाती, या फलाने परिवार में मैं रहता तो आज बहुत अच्छा होता, प्रभु में कितना बढ़ गया होता मैं।
या फलानी नौकरी परमेश्वर दे देता, फलाने फलाने शहर में ले जाता, कितना अच्छा होता। परमेश्वर को मालूम है आप कब उद्धार लेंगे, उद्धार पाएंगे, कब बपतिस्मा होगा आपका, और कहां पर आपको जाना है, कहां पर आपको परमेश्वर जानता है कहां पे आपको पैदा होना है। परमेश्वर आपके शुरू से लेके अंत को पहले ही देख चुका है, इसलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में एक मोरिया नामक स्थान ठहराया है पारिवारिक वेदी बनाने के लिए। वेदी बनाना किसी भी चीज में, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो पारिवारिक हो, आसान नहीं होता। इसमें एफर्ट लगता है, इसमें डिसिप्लिन लगता है, इसमें आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम क्या है वो लगता है। इसलिए पारिवारिक वेदी जो है, परमेश्वर ने आपको एक मोरिया में रखा है, और उस मोरिया में पहाड़ पे जाके, हर रोज एक नए पहाड़ पे जाके वेदी बनाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एफर्ट करें और रोज पारिवारिक वेदी जलाने के लिए आप मन, उत्साह और आनंद से तैयार रहकर वेदी की आग को जलाएं, और वो आग कभी बुझने ना पाए, वो आग कभी बुझने ना पाए। ये मत सोचें कि मेरे परिवार में फलाना व्यक्ति जो है विश्वास में कम है, फलाना व्यक्ति विश्वास में ज्यादा है। ये ना सोचें कि फलाने व्यक्ति का विश्वासी है नहीं लेकिन एटीट्यूड ज्यादा है। ये ना सोचें कि विश्वासी ऐसा है वैसा है। आप ये सोचें कि परमेश्वर ने आपको मोरिया में रखा है, और उस मोरिया में आपको रखा इसलिए है कि आप वेदी को बनाएं, और वो है पारिवारिक वेदी। एफर्ट आपको करना, ये ना सोचे हर रोज मैं एफर्ट क्यों करूं। हो सकता है परमेश्वर ने आपके परिवार में 5 विश्वासी जन दिए हैं। आप ये ना सोचें कल मैंने आग जला ली तो आज दूसरा आग जलाएगा, परसों इसने आग जला ली तो आज मैं आग जलाऊंगा, वो तो आया ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्यों बुलाऊं उसको। नहीं, हर विश्वासी की, हर व्यक्ति की, अगर आप परिवार में विश्वासी हैं तो हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि आप परिवार की वेदी की आग जलाएं। आप 2 मिनट को आए, 5 मिनट को आए, लेकिन परिवार को लेके आए। और ये एफर्ट जो है दूसरे का नहीं, ये एफर्ट जो है आपका है। ये परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, और ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपके मोरिया में उस पहाड़ पे जाके जो वेदी बनती है वो आग कभी भी बुझने ना पाए। ये ना सोचे व्यक्तिगत वेदी की आग तो जल रही है, रोज मेरा क्वाइट टाइम हो रहा है, रोज परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं, काफी है। नहीं, परमेश्वर ने चुने हुए स्थान में यदि पहले व्यक्तिगत वेदी रखी है तो उसके बाद पारिवारिक वेदी रखी है। उस पारिवारिक वेदी के महत्व को आप समझें। परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में आप पहुंचाए गए हैं। एक बात आपको बताऊं, आप परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान में यहां विश्वास योग्य नहीं होंगे तो कैसे हम इस बात को बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए घर बनाने गया है, आके मुझे लेके जाएगा। यदि मैं और आप उसके ठहराए हुए इस स्थान पर संतुष्ट नहीं हुए, इस स्थान पर एब्सेंट हुए, तो हम उसके बनाने, जो स्थान वो बना रहा है, उस स्थान पर कैसे पहुंच के संतुष्ट हो सकते हैं। परमेश्वर बोलेगा ये भी तो स्थान था, मेरा चुना हुआ था, मैंने तुम्हें दिया था, तुम क्या कभी संतुष्ट हुए? नहीं हुए। तुमने इसके लिए एफर्ट किया, हर रोज तुम पहाड़ पर चढ़े, नहीं हुआ। 4 दिन चढ़े, उसके बाद बैठ गए, उसके बाद तुमने सोचा अरे मेरा मन नहीं है, चलो ऐसी चलने दो। प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को ये जिम्मेदारी दी है कि हमारे पारिवारिक वेदी की आग जो है वो जलती रहे। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। फिर से मैं याद दिला दूं, वेदी का स्थान, पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, और पहले पॉइंट का ये तीसरे पॉइंट पे हम आए हैं, वो है कलीसियाई वेदी। जैसा मैंने शुरू में बताया कि एक व्यक्ति के एक 3 प्रकार की वेदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई। हमने व्यक्तिगत वेदी को देखा, पारिवारिक वेदी को देखा, अब तीसरी वेदी है कलीसियाई वेदी। ये कलीसियाई वेदी जो है ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर ने आपको वेदी बनाने की आज्ञा दी है कि आपको अपने मोरिया में ले जाकर रखा है। फिर से मैं बताऊं, मोरिया क्या है? मोरिया जो है चोजन बाय लैंड, चोजन बाय यहोवा, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ जगह है।
आपको परमेश्वर ने जिस कलीसिया में रखा है, वो कलीसिया जो है परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं और आप ये नहीं कह सकते कि मुझको इसमें ये पसंद नहीं, मुझको उसमें वो पसंद है। परमेश्वर चाहता है कि जहां आपने उद्धार पाके बपतिस्मा लेके, परमेश्वर की इच्छा है कि वो कैसे जोड़ता है, क्योंकि कलीसिया जो है वो कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, वो कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह की देह है। और ये प्रभु ही जानता है कि उस देह के अंदर अब कौन सा नया अंग बनाना है, कौन सा नया अंग बनाना है। मैं और आप जो है अंग हैं। इसलिए प्रभु जब एक व्यक्ति उद्धार में आके बपतिस्मा लेता है तो प्रभु को मालूम है ये कौन सा अंग है, और प्रभु उस अंग को ले जाके उठा के पर्टिकुलर अपनी देह में उस जगह पर जोड़ता है जहां पर आप देखेंगे हम सबके 2 कान हैं। किसी के 3 कान निकल जाएं, किसी बच्चे के 3 कान निकल जाएं, बच्चा नॉर्मल कहलाता है क्या? नहीं, उसको एबनॉर्मल बोलते हैं। माँ बाप ये नहीं कहते चलो 3 कान है, ज्यादा सुनेगा। माँ बाप दौड़ते हैं डॉक्टर को, सर इसको कब ऑपरेट कराना है, निकाल दें, अच्छा नहीं लगता है। तो कभी भी किसी कलीसिया के अंदर परमेश्वर जो है अपने अनुसार, ये परमेश्वर की इच्छा है कि कहां पर किसको वो ले जाके जोड़ता है। आपको अपने मोरिया में वो ले जाके रखता है। ये आप पर डिपेंड नहीं करता, ये मेरे पे और आप पर डिपेंड नहीं करता। और इस स्थान में सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। परमेश्वर जिस कलीसिया में एक व्यक्ति को लाके जोड़ता है ना, उसमें वो सब कुछ रखता है जो उसकी जरूरत होती है। और उस व्यक्ति को अगर वो अलग जरूरत समझ के बाहर निकलता है तो वो परमेश्वर को, अपने ज्ञान को बांटता है। परमेश्वर, इस देह में कमी है, मैं उस देह में जा रहा हूं, उस देह में कमी है, मैं इस देह में जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान जो है उस विश्वासी को पसंद नहीं आया। और इस स्थान में वो सब कुछ मिलता है जिसकी एक विश्वासी को जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, आपने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना। यीशु मसीह बोलता है ना कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और अपॉइंट किया है। आई हैव अपॉइंटेड यू, मैंने तुमको अपॉइंट किया। मैं जानता हूं, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हारी सब चीजों को बहुत अच्छे से समझता और जानता हूं। और मैं जानता हूं तुमको कि तुमको मैंने कहां पर रखा है। आज के समय में हम देखते हैं बहुत व्यस्तता, बहुत भीड़ भाड़, और जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचन को डिटेल में नहीं पढ़ता तो वो बहुत भटकता है। हमारे एक बहुत क्लोज रिलेटिव है, एक सच्ची घटना, सच्ची बात आपको बता रहा हूं। बहुत क्लोज रिलेटिव, एक कलीसिया के सदस्य हैं, पूरा परिवार, और उस कलीसिया में भी जाते हैं और कई बार नहीं भी जा पाते व्यस्तता के कारण। लेकिन हर संडे उनका एक काम सवेरे का पक्का है। क्या पक्का है? उनके पास कई कलीसिया के लिंक आते हैं, कई कलीसिया के लिंक आते हैं। सबसे पहला लिंक वो खोलते हैं एक प्रेज एंड वर्शिप का। जब प्रेज एंड वर्शिप हो जाती है उसके बाद वचन आता है, उसके बाद उसमें से एग्जिट कर देते, निकल जाते हैं। क्यों भाई, क्यों निकल गए? नहीं, वो दूसरी मीटिंग शुरू हो रही है ना, उसका वचन टॉप क्लास। अब यहाँ की प्रेज एंड वर्शिप अटेंड करी, दूसरे लिंक में जोड़ के दूसरी मीटिंग में जुड़ गया ऑनलाइन, वहां पे संदेश सुना। अरे क्या संदेश है, वो पास्टर ने तो हिला दिया आज। उसके बाद जब उस वचन खत्म हुआ उसके बाद प्रार्थना होनी है तो इसमें से एग्जिट कर दिया। क्यों भैया? अरे प्रार्थना उनकी लाजवाब है, प्रार्थना उनकी अच्छी है। तीसरा लिंक जोड़ दिया, प्रार्थना अच्छी। और इतना करते करते खाने का टाइम हो गया, चलो भाई। और उसके बाद बोलते हैं आज मजा आ गया। क्यों? प्रभु ने संतुष्ट कर दिया। क्या प्रेज एंड वर्शिप हुई थी, क्या वचन था, क्या क्या प्रार्थना हुई हमारे लिए। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मैं भी जो था, मतलब वो लोग बोलते हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा मेरी सारी समस्याओं की बातें उनने बोल दी।
जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने बोला, एक व्यक्ति जो है फलानी जगह पर घर में बैठ के ये वचन सुन रहा है, प्रभु आपको ये दे रहा है, मेरे को वो चीज छू गई, ऐसा बोलते हैं। प्रियो, हो सकता है प्रेज एंड वर्शिप बहुत बढ़िया हो सकता है परमेश्वर का वचन बहुत बढ़िया हो सकता है प्रार्थना बहुत बढ़िया हो, लेकिन परमेश्वर ने एक विश्वासी को इसलिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने एक विश्वासी को इसलिए चुना है कि वो अपनी कलीसिया में आके उस वेदी पे आग लगाए और आपका उसके अंदर जो है जिम्मेदारी बनती है। इस प्रकार के आजकल ये आधुनिक युग है और लोग उसके अंदर पूरी तरह संतुष्ट भी होते हैं। ये मैं जो आपको उदाहरण बता रहा हूं, मेरे बहुत ही करीबी परिवार का बता रहा हूं। मैंने कई बार समझाया भी, भाई ऐसा नहीं होता है, अरे नहीं वो टाइम नहीं मिलता, लेकिन सुबह हमारा चर्च कैसा भी चले, लेकिन सुबह जो ये 2-3 घंटे जाते हैं हमारे, वो गजब हो जाता है। क्या प्रेज एंड वर्शिप है, क्या गाना, क्या इंस्ट्रूमेंट, बहुत अच्छा। उसके बाद फलाने का क्या मैसेज और फलाने की क्या प्रार्थना। आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। अब्राहम पहाड़ पे इसलिए गया था क्योंकि वो चाहता था कि मैं परमेश्वर को संतुष्ट करूं। याकूब अपना घर बार छोड़ के बेतेल इसलिए गया था क्योंकि वो चाहता था मैं परमेश्वर को संतुष्ट करूं। मैं और आप कलीसिया में इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं और आप परमेश्वर को संतुष्ट करें। मैं और आप संतुष्ट होने के लिए नहीं बुलाए गए। जब हम परमेश्वर को संतुष्ट करेंगे ना, उसके अंदर मेरी और आपकी संतुष्टि छुपी हुई है और विश्वासी वहां तक नहीं पहुंच पाता। विश्वासी वहां तक नहीं पहुंच पाता। ये शैतान के जाल में फंस के शैतान उनको बोलता है घर बैठो, अच्छा इंटरटेनमेंट का साधन है, यहाँ से प्रेज एंड वर्शिप लो, यहाँ से वचन लो, वहां से प्रार्थना लो, सब कुछ लो, मजे करो, कुछ नहीं करना है। लेकिन परमेश्वर ने प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझको और आपको इस काम के लिए नहीं चुना। जल्दी से देखें नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 1। नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसकी पहली आयत। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से, कलीसिया से, व्यक्तिगत आराधना से अलग होता है, उसके विषय में क्या लिखा हुआ है वहां पर। नीति वचन 18वां अध्याय उसकी पहली आयत। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मैं इसको उल्टा पढ़ूंगा, जो सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। खरी बुद्धि जो है, सबसे खरी बुद्धि और सबसे खरी चीज जो है वो है परमेश्वर का वचन। जो वचन से बैर करता है वो अपने आप को काट के अलग करता है। जिस परिवार के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने आप को काटे हुए कलीसिया से। कलीसिया में कभी कदार जाना और बाकी ये मिस नहीं होना चाहिए, और इसको पूरा करने के बाद लगता है कि हमारा सब कुछ हो गया, मजा आ गया, आज आराधना हो गई। आप संतुष्ट हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे कभी संतुष्ट नहीं। प्रियो, हम ऐसा ना करें। अपने आप को परमेश्वर की उस वेदी बनाने से काट के अपने आप को अलग ना करें। हम दूसरों की वेदियों का मजा ना लें, हम खुद अपनी वेदी बनाएं। और परमेश्वर ने कलीसिया में एक विश्वासी को इसलिए रखा है क्योंकि उस वेदी में आपके लिए भी काम रखा है। हो सकता है आपको उस मेमने को वेदी पे बांधना हो सकता है आपको वेदी की लकड़ी जमाना हो सकता है आपको आग लगाना हो सकता है आपको धन्यवाद देना हो। हर विश्वासी को जिसको परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है, उसके लिए एक कार्य को रखा है कलीसिया में। और यदि एक विश्वासी उस कलीसिया में नहीं पहुंचता है कि मेरे जाने से क्या होगा, ना जाने से क्या होगा, तो आप उस वेदी में कुछ चीज की खामी को छोड़ते हैं। परमेश्वर की कलीसिया यूं ही नहीं है प्रियो, ये कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर रहने वाला चुना हुआ हर विश्वासी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की नजरों में। इसलिए परमेश्वर जो है इंतजार करता है। परमेश्वर जो है इंतजार करता है, मेरा वो बेटा, मेरी वो बेटी कब कलीसिया पहुंच रही है मेरी आराधना करने। उसके बाद ये हमारी पहले
वेदी के स्थान के 3 पॉइंट पूरे हो गए। अब मैंने जो पहला बताया था, पहले 3 पॉइंट, उसके दूसरे पॉइंट में आ रहे हैं। मतलब मैंने 3 पॉइंट बताए थे, वेदी का स्थान, वेदी बनाने के लिए दी गई आज्ञा और वेदी का सामान। तो वेदी का स्थान जो है हमने मनन कर लिया। वेदी के स्थान में हमने 3 चीजों को मनन किया, व्यक्तिगत आराधना, पारिवारिक आराधना या कलीसियाई वेदी और कलीसियाई आराधना। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, वेदी बनाने के लिए दी गई आज्ञा। परमेश्वर ने अब्राहम को वेदी बनाने के लिए आज्ञा दी। अब्राहम और पिछले दिनों में हमने याकूब के विषय में पढ़ा था, तो अब्राहम और याकूब जो थे, चाहते तो वो आज्ञा को टाल सकते थे। अब्राहम और याकूब चाहते तो आज्ञा को टाल सकते थे। मैंने पिछली बार बताया था कि याकूब जिस स्थान पर रह रहा था उसको 6-7 साल हो गए थे और वो एक कंफर्ट जोन में था, सब कुछ था उसके लिए। और जब परमेश्वर याकूब को बोलता है तो याकूब परमेश्वर से कुछ नहीं बोलता, परमेश्वर अब यहाँ तो आया हूँ, सेटल हो गया हूँ, काहे को मैं वहां जाऊं, कैसा करूं। परमेश्वर बोलता है ये सब छोड़ के जा, तुझको वहीं रहना है। परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि जा अपने पुत्र को मोरिया लेके जा, वहां पे एक पहाड़ में दिखाऊंगा, उस पहाड़ पे जाके बलिदान करना। अब्राहम बोल सकता था परमेश्वर यहीं कहीं आसपास बता दीजिए, बूढ़ा हो गया हूँ, 100 साल बाद तो आपने एक लड़का दिया है, अब उसके बाद आप चाह रहे हो कि इस लड़के को बुढ़ापे में लेके मैं वहां जाऊं और पहाड़ पे चढ़ूं। बहुत सारे चीजों को अब्राहम बता सकता था, बहुत सारी चीजों को याकूब बता सकता था। याकूब के भी 12 बेटे हो चुके थे, बुजुर्ग अवस्था में पहुंच रहा था याकूब, लेकिन ये दोनों ने उस आज्ञा को नहीं टाला जो परमेश्वर ने दी थी। प्रियो, मेरे और आपके लिए जब परमेश्वर जिस स्थान को दिखाता है, चाहे वो व्यक्तिगत वेदी का स्थान हो, चाहे वो पारिवारिक वेदी का स्थान हो, चाहे वो कलीसियाई वेदी का स्थान हो, उस स्थान में कभी भी परमेश्वर पसंद नहीं करता कि मैं और आप जो हैं आज्ञा को टालें। हम देखते हैं अब्राहम और याकूब ने उस अवस्था में भी जाके परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा किया। और ये आज्ञा कौन सी थी? वेदी बनाने की आज्ञा। ये आज्ञा जो थी वो वेदी बनाने की आज्ञा थी। और परमेश्वर बोलता जाके तुम वहां पर वेदी को बनाओ। परमेश्वर की आज्ञा जो है, जितना वेदी को बताया गया है, महत्व जितना वेदी के लिए बताया गया है, उतना वेदी बनाने की आज्ञा के लिए भी बताया गया है। पिछली बार आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि याकूब जो है, जैसे ही परमेश्वर बोलता है, याकूब वहां पर जाने से पहले कुछ तैयारियों को करता है। बोलता है वहां पे, बोलता अपने आप को शुद्ध करो, ये सब चीजें अपने जीवन से जो घुसी हुई है उनको निकालो, हटाओ। और उन सब की सब चीजों को वो वहीं पर एक वृक्ष के नीचे गाड़ देता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था तब याकूब अपने डेरे को लेके बेतेल को जाता है। ये सारी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर रखता है एक वेदी बनाने के लिए। और वेदी बनाने को परमेश्वर जिसको चुनता है, उसको परमेश्वर बताता है कि उसकी आज्ञा के अनुसार वेदी बनाई जाए, उसकी आज्ञा के अनुसार निकला जाए और उसी की आज्ञा के अनुसार वेदी को बनाया जाए। और इस आज्ञा को पूरी करना बहुत आवश्यक होता है। एक आयत को हम पढ़ लें, 1 शमूएल 15वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। बहुत ही सुपरिचित आयत है, मैं कई बार आप लोग को इसको पढ़वा चुका हूँ। 1 शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22। 1 शमूएल उसका 15वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मानना तो क्या करने से? बलि चढ़ाने से। बलि किस पे चढ़ती है? वेदी पे चढ़ती है। मानना तो बलि चढ़ाने से। एक व्यक्ति, ध्यान से सुने, एक व्यक्ति जब वेदी बनाने की आज्ञा को मान लेता है, आधी आग तो वेदी में वो तभी जला देता है। समझ रहे हैं आप बात को? जब एक व्यक्ति आज्ञा मान के वेदी जलाने के लिए निकल जाता है तो आधी वेदी में तो वो आग तभी लगा देता है, क्योंकि उसने आज्ञा को मान लिया।
परमेश्वर के सम्मुख आज्ञा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर इस वेदी की आज्ञा को रखता है कि वेदी की आज्ञा जिस व्यक्ति को दी जाए वो व्यक्ति उसको टाले ना। अब्राहम ने नहीं टाला, याकूब ने नहीं टाला, और परमेश्वर के बहुत से जनों ने नहीं टाला। और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे, कलीसिया के हर विश्वासी से इस बात को बोलता है कि आप भी परमेश्वर की आज्ञा को ना टालें। अपने व्यक्तिगत वेदी, अपने पारिवारिक वेदी, अपनी कलीसियाई वेदी के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, और उस वेदी में आग लगाने के लिए परमेश्वर ने आपको निकाला है, आज्ञा दी है, और मुझको और आपको उस आज्ञा को पूरा करना है। मेरे और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से हम तीसरे पॉइंट पे आएंगे, वेदी का सामान। शुरू में मैंने बताया वेदी का स्थान, वेदी बनाने के लिए दी गई आज्ञा, और तीसरा है वेदी का सामान। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीसरा, वेदी का सामान। इस वेदी के सामान में 3 पॉइंट हैं। घबराइए मत, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है वेदी के सामान के लिए, मेरे साथ पहले पढ़ लें उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक एक रिवीजन होएगा। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 6 to 8। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। यहाँ पर हम देखते हैं 3 चीजों का जिक्र है। वेदी पे जा रहे हैं पिता और पुत्र, अब्राहम और इसहाक, और वेदी पे जाने के लिए इनको 3 चीज की जरूरत है। पहला, लकड़ी की जरूरत है। दूसरा, उनको लकड़ी पे रखने के लिए एक मेमने की जरूरत है, और तीसरा, उनको आग की जरूरत है, या हम बोल रहे माचिस की जरूरत है। ये 3 चीजों की आवश्यकता है, और लकड़ी और आग तो ये लोग लेके जा रहे हैं। और इसहाक पूछ लेता है कि पिता, मेमना तो है नहीं, भेड़ तो है नहीं। इसहाक को नहीं मालूम, लेकिन अब्राहम को मालूम है कि क्या मेमना यही है, इसी को बलिदान करना है। यानी कि अब्राहम जो था पूरी तैयारी से जा रहा था। तीनों चीज अब्राहम को मालूम था मेरे पास है। प्रियो, जब परमेश्वर मुझको और आपको एक वेदी बनाने की आज्ञा देता है, तो उस वेदी को बनाने के लिए, आगे जाने के लिए, ये 3 चीजें मेरे और आपके पास होना बहुत आवश्यक है। पहली चीज, लकड़ी। लकड़ी जो है परमेश्वर के वचन में क्रूस को दर्शाती है। लकड़ी जो है वो परमेश्वर के वचन में क्रूस को दर्शाती है, और बिना क्रूस के मैं और आप जो हैं वेदी नहीं जला सकते, वेदी पे बलिदान नहीं कर सकते। आप बोलोगे क्रूस तो मेरे पास है क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। नहीं, परमेश्वर का वचन बोलता है कि इस बात से मतलब नहीं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया, ये जरूरी नहीं कि क्रूस आपके पास हो। मेरे साथ एक वचन को खोले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसकी 24 और 25वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24 एंड 25। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि जो कोई मेरे पिता की आज्ञा के अनुसार वेदी बनाना चाहे, तो वो क्या उठा के चले मेरे पीछे? क्रूस को उठा के चले। क्रूस के नीचे रहना, क्रूस के जीवन को लेके हर दिन चलना एक विश्वासी के लिए जरूरी है। और जो विश्वासी क्रूस उठा के चलता है वही वेदी तक लकड़ियों को पहुंचा पाता है। जो विश्वासी क्रूस उठा के चलता है वही वेदी तक लकड़ियों को पहुंचा पाता है। और ये क्रूस उठाना जो है
ये एक डिफिकल्ट टास्क है, कठिन चीज है, लेकिन वेदी बिना क्रूस को उठाए नहीं बन सकती। और इस क्रूस को भी कैसे उठाना है? क्रूस को बुझे मन से नहीं उठाना, क्रूस को एक बोझा समझ के नहीं उठाना है। अरे कहां फंस गए हम उद्धार पाके, ये रोज रोज क्रूस उठा के कैसे चलना है, कैसे चलेंगे? नहीं, क्रूस को एक मन की उमंग के साथ उठाना है। आप देखेंगे जब हमने उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय पढ़ा, उसकी 9वीं आयत को पढ़े, वहां पे अब्राहम जो है लकड़ियों को वहां पहुंच के कैसे लगा रहा है। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। हाँ, बस वहां पर पहुंच गए और अब्राहम लकड़ियों को कैसे रख रहा है वेदी पे? अरे अपने लड़के की को बलिदान करने जा रहा है, उसका दिल कांप रहा होगा, ब्लड प्रेशर पूरी तरह बढ़ चुका होगा, कैसी हालत हो रही होगी। और ऐसे में अगर कर भी रहा है तो कैसे करना है? उसको उठा के गट्ठा पटका और लड़के को उठा के लकड़ी पे बांध दिया। लेकिन आप अब्राहम के मन को देखें, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को आनंद से पूरा करना चाह रहा है, इसलिए लकड़ी को वेदी पे सजा रहा। लकड़ी को वेदी पर ऐसे ही लाके नहीं पटक दिया है, वो लकड़ी को एक लेवल से लगा रहा है। पहले बड़ी बड़ी लकड़ियों को लगा रहा है चुन के, उसके बाद छोटी छोटी। एक इत्मीनान का काम है कि नहीं? एक पेशेंस का काम है कि नहीं? चैन से ही एक आदमी कर सकता है, जबरदस्ती आप धड़क धड़क करोगे तो लकड़ियां लुढ़क जाएंगी कि नहीं? अरे किसी ने लकड़ी जमाई है कि नहीं कभी? अब लकड़ी नहीं, अंकल ने जमाई है, नए जमाने वालों ने किसी ने नहीं जलाई। लकड़ी का अगर आप ढेर ऐसी ले जाके पटक देंगे तो लुढ़क जाएगी लकड़ी। लकड़ी का ढेर अगर आपको जमाना है तो पहले बड़ी लकड़ियों के लट्ठों को रखना पड़ता है, फिर उसके गैप में छोटी लकड़ियों को फंसाना पड़ता है, तब जाके उसका ढेर स्थिर रह सकता है। ये अब्राहम जो है उस वेदी पे इस काम को करा, चुन चुन के सुंदरता से लगा रहा है, क्योंकि उसका मन अपने पुत्र से ज्यादा अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने में लगा हुआ। उसको एक सुंदर वेदी बनाना है, ऐसी वेदी बनाना है जिससे मेरा परमेश्वर जो है वो प्रसन्न हो जाए, और वो ऐसी वेदी बनाने के लिए चुनता है। प्रियो, क्रूस हर विश्वासी उठा सकता है, लेकिन क्रूस मुझको और आपको ऐसे उठाना है जिसमें मेरे और आपके मन की आनंद और सुंदरता झलके, जिसमें हम खुश होके उस क्रूस को उठाएं, दुखी होके या बोझ समझ के उस क्रूस को ना उठाएं, लेकिन खुशी और आनंद के साथ उस क्रूस को उठा के उस वेदी तक हम लकड़ियों को पहुंचाएं। दूसरा पॉइंट पे हम आते हैं, हम देखते हैं मेमना। वेदी के लिए दूसरी जरूरी चीज है जो है वो है मेमना। अब देखें प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 6 to 10। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। यहाँ पर हम स्वर्ग का एक जिक्र देखते हैं, और 6वीं आयत में अगर आप गौर करें तो देखेंगे, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। ये वध किया हुआ मेमना कौन है? ये वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह। ऊपर सिंहासन रखे गए हैं, प्राचीन खड़े हुए हैं, उन सब के बीचों बीच में एक चीज दिखाई दे रही है, और वो क्या चीज है? वध किया हुआ मेमना। ये वध किया हुआ मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह है। सबके मध्य में मेमना, यानी कि यीशु मसीह हमारी आराधना का मुख्य कारण होना चाहिए। यीशु मसीह हमारी वेदी का मुख्य कारण होना चाहिए।
हमारी आराधना, आप जानते हैं कि हम जब आराधना करने बैठते हैं, संडे को आते हैं, तो सबसे पहले गीत गा के हम प्रभु भोज में से भाग लेते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट, उसके बाद वचन, मेन वचन, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा इकट्ठा होने का सबसे मूल्य कारण वो है कि हम अपने उद्धारकर्ता की आराधना करें, हम उस मेमने की आराधना करें जो मेरे और आपके लिए वध हुआ। तो दूसरी और बड़ी चीज जो है, वेदी बनाने के लिए, वेदी बनाने की लकड़ियों के बाद जो है सबसे आवश्यक चीज है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके आराधना का केंद्र बिंदु होना चाहिए। फिर चाहे वो व्यक्तिगत आराधना हो, चाहे पारिवारिक आराधना हो, चाहे कलीसियाई आराधना, प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दिया गया है। प्रेरितों के कार्य उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़ लें। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। जल्दी से 2 आयतों को और पढ़ दें। 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 15वीं-16वीं आयत। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15 एंड 16। अच्छा, 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 25 और 26वीं आयत देखें। तक मैं बताता हूँ। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हाँ, यहाँ पर हम इस भाग को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है मेरे स्मरण के लिए किया करो। रोटी और कटोरे दोनों के लिए लिखा है मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। उसके स्मरण के लिए, किसके स्मरण के लिए? यीशु मसीह के स्मरण के लिए। इसलिए आराधना जो है, वो आराधना में प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरा और आपका मुख्य भाग है। और 1 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसकी 5वीं-6वीं आयत को देखें, 5 and 6। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5 and 6। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने आपको अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। देखिए, ये 3 रेफरेंस मैंने आपको दिए जो बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मुख्य है। मेरी और आपकी जो वेदी जिसको परमेश्वर बोलता है बनाने के लिए, उसका मुख्य कारण जो है, मुख्य जो केंद्र बिंदु है, वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। बाकी सारी चीजें बाद में, बाकी सारी चीजें पीछे। प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे और आपके आराधना का केंद्र बिंदु होना चाहिए। और तीसरी चीज हम देखेंगे वो है आग। जैसा मैंने शुरू में बताया, लकड़ी, मेमना और आग लेके अब्राहम चढ़ा। लकड़ी के विषय में हमने पढ़ा क्रूस, मेमने के विषय में हमने पढ़ा कि हमारा मुख्य भाग जो है वो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना, और आग जो है वो बाइबल में पवित्र आत्मा को भी बताता है और न्याय को भी बताता है। आग जो है बाइबल में पवित्र आत्मा को भी बताता है और न्याय को भी बताता है। और हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हम न्याय से छूट गए हैं और पवित्र आत्मा के दान पाए हुए लोग हैं। अब आज जो मैं और आप विश्वासी हैं, हम न्याय से, दंड से छूट चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो चुके हैं। यानी कि आग का काम में मैं और आप दोनों तैयार हैं। एक सच्ची आराधना की वेदी कभी भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना नहीं हो सकती। यह आग जो है पवित्र आत्मा को बताता है, एक सच्ची वेदी यदि आपको बनाना है, एक सच्ची आराधना यदि आपको करना है, तो ये कभी भी आग के बिना या पवित्र आत्मा के बिना नहीं हो सकती। लकड़ी आप रख देंगे, मेमने को ले आएंगे, लेकिन उस वेदी पे आग तब लग पाएगी जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। यदि आप पवित्र आत्मा से खाली हैं तो कभी भी आप अपनी, चाहे वो व्यक्तिगत वेदी हो, चाहे वो कलीसियाई वेदी हो, चाहे वो पारिवारिक वेदी हो, आप उसमें कभी आग नहीं लगा पाएंगे, वरन उसको ठंडा करने का कारण बनेंगे।
इसलिए एक विश्वासी यदि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उसको पूरा करना चाहता है तो उसको आग लगाना जरूरी है। और आग जो है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रह के मिलता है, उसमें से बाहर जाने से नहीं मिलता। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसकी 33वीं आयत, 1 Corinthians chapter 14 verse 33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। क्योंकि क्या लिखा है? परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। और गड़बड़ी एक विश्वासी के अंदर कब आना शुरू होती है? जब वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं चलता। और परमेश्वर बताता है, वहां पे आप पूरा पढ़ने तो कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है, और कलीसिया के अंदर के विश्वासी किस प्रकार से रहें उस विषय पे लिखा हुआ है। और अंत में लिखा है क्योंकि परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो शांति और प्रेम का परमेश्वर है। और जो विश्वासी उस गड़बड़ी में बने हैं, यानी कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं है, वो तीनों वेदियों में गड़बड़ी कर देंगे, अपने व्यक्तिगत जीवन की वेदी में, पारिवारिक जीवन की वेदी में और कलीसिया की जीवन की वेदी में। एक और आयत को पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 24वीं आयत। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। 34 नहीं 24 है, 4 का 24, 4 का 24, यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और ये अवश्य है, ये बहुत जरूरी है कि उसकी आराधना करने वाले, यानी कि उसकी वेदी को जलाने वाले, कैसे वेदी को जलाएं? आत्मा से। यानी कि वेदी को जलाने वाला एक विश्वासी पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना बहुत जरूरी है। आपके मुंह से क्या निकल रहा है? आप किसको बुरा बोल रहे हैं, किसको भला बोल रहे हैं, आप किसके लिए कैसे विचार को कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है इस बात को सोचना। ऐसा नहीं कि हम अपने मन में कुछ भी बोलें, कुछ भी सोचें और वेदी को जलाने चले आए। अगर वो आग नहीं तो आप उस वेदी को कभी भी नहीं जला सकते। आप कभी भी शारीरिक रूप से इस बात को नहीं बोल सकते, हाँ परमेश्वर के लिए मैं ये हूं, परमेश्वर के लिए मैं वो हूं। एक गजल गायक ने अपनी गजल में एक बहुत सुंदर शेर को बोला कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा नहीं उसको खुदा कहते। समझ रहे ना आप बात को? कई बार विश्वासियों के जीवन में ऐसे ही होता है, सब कुछ अच्छा, आराधना, जैसे मैंने उस परिवार का जिक्र बताया, अरे ये वचन वो वचन, ये आराधना, इधर दौड़े जाओ उधर दौड़े जाओ, सब कुछ अच्छा, हम संतुष्ट हो गए। लेकिन क्या परमेश्वर संतुष्ट हुआ? हम संसार को देख के सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को देख के उसके बाद आपको देखता है, ये मुझको किस तरह प्रेम करते हैं। बिना आत्मा के नियंत्रण के आराधना नहीं। इसलिए हम यूहन्ना 4:24 में पढ़ा कि परमेश्वर आत्मा है और ये अवश्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से, यानी कि पवित्र आत्मा से। आप हो सकता है क्रूस उठा के चलने वाले हों, हो सकता है मेमने को मध्य में रख के आराधना करने वाले हों, लेकिन ये पूरे ठंडे पानी डले हुए वेदी के समान हो जाएगी यदि आपके पास आग ना हो, आपका जीवन पवित्र आत्मा से भरपूर ना हो, तो आप ना तो व्यक्तिगत वेदी पे, ना कलीसियाई वेदी पे, ना पारिवारिक वेदी में कभी आग लगाने का कारण होंगे। हम गड़बड़ी में जी के या अशांत हृदय से कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, उसकी वेदी को नहीं जला सकते। जब ये तीनों समान, कौन से समान? लकड़ी, मेमना और आग, जब ये तीनों समान आज्ञा और उसके चुने हुए स्थान में आते हैं, जब ये तीनों समान लकड़ी, मेमना, आग
और वेदी बनाने की आज्ञा मानना और परमेश्वर का चुना हुआ स्थान मोरिया, जब ये तीनों एक साथ आते हैं तब वो वेदी पर आग जल पाती है। इसलिए विश्वासी बहुत हैं लेकिन उनके जीवन में वेदी का जीवन नहीं, आग का जीवन नहीं है। विश्वासी कई कई वर्ष पुराने हैं लेकिन उनके अंदर वेदी का जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीन चीज क्रमबद्ध उनके जीवन में नहीं है। और जब ये आग लग जाती है वेदी पर, जब ये तीनों चीजें आ जाती हैं और ये आग वेदी पे लग जाती है, तब क्या होता है? एक आयत को पढ़ के मैं समाप्त कर रहा हूं। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय, उसकी 11वीं और 12वीं आयत और 15 से 18वीं आयत। उत्पत्ति 22वां अध्याय 11 और 12। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, इससे मैं अब जान गया। क्या परमेश्वर पहले नहीं जानता? परमेश्वर तो सब कुछ जानता, फिर परमेश्वर को जानने की क्या जरूरत थी? लेकिन परमेश्वर एक एक्ट को करवाना चाहता था अब्राहम से। परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन से जानना चाहता है कि मैं और आप उससे कितना प्रेम करते हैं और कितना संतुष्ट हैं। इसका 15 से 18 तक और पढ़ो। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आखिरी में क्या लिखा है? सबसे आखिरी में 18 की, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, तूने अपने मन की नहीं मानी। तू यदि अपने मन की मान रहा होता तो बोलता, परमेश्वर इसाक की जगह इस्माइल को चढ़ा देता हूं। तूने अगर अपने मन की बात मानी होती तो तू बोलता, परमेश्वर एक हफ्ते बाद जाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि तूने मानी। और हम देखते हैं 15, 16, 17 परमेश्वर ने अपनी बड़ी आशीष को अब्राहम के जीवन में उंडेल दिया। प्रियो, यदि मैं और आप आज्ञाकारी रहें, यदि मैं और आप परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान को, मोरिया को इज्जत दें, यदि मैं और आप लकड़ी, मेमना और आग को लेके जाएं, तो ये चीजें मेरे और आपके जीवन में पूरी होती हैं। हमने अब तक उस तरीके से वेदी को जलाया ही नहीं, इसलिए हमारे जीवनों में आशीष रुकी हुई है। चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो कलीसिया हो। आज हम इस बात को लेके चलें कि मैं और आप व्यक्तिगत रूप से, कलीसियाई रूप से, पारिवारिक रूप से उन वेदियों को जलाना शुरू कर दें। अभी भी हमारे पास वेदी को जलाने के लिए बहुत समय है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ। हम तैयार हो जाएं, वेदी को बनाएं। जिस स्थान में परमेश्वर मुझको और आपको छोड़ भेजता है, उस स्थान में जाके, उस रखे हुए स्थान में जाके हम वेदी को बनाएं और एक गवाही को खड़ा करें और परमेश्वर की आशीषों को लेके हुए जाएं। हमारे लिए परमेश्वर बोले, मैं तुझसे प्रसन्न हूं क्योंकि तूने मेरी बात सुनी। मुझको और आपको, अपने आप को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम ऐसे वचनों के अनुसार चल सकें, अपने जीवनों को ऐसा बना सकें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो सकें। ऐसा करने में परमेश्वर हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवनों में आपने ये अवसर प्रदान किया है कि हम इस रीति से आ सके। वेदी को बनाने के विषय में प्रभु हम कई बातों को सीख रहे थे। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, जितने लोग आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, जितने लोग ऑनलाइन हमारे बीच में उपस्थित हैं, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा का प्रकाश प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक के हृदय में पहुँचे और हम में से प्रत्येक के जीवन में
अलग अलग रीति से, किसी के जीवन में व्यक्तिगत, किसी के जीवन में पारिवारिक, किसी के जीवन में कलीसियाई रूप से, जहाँ जहाँ पर प्रभु जी कलीसिया जो जहाँ जहाँ पर अब तक वेदी नहीं बन पाई है प्रभु, वो वेदी जल नहीं पाई है, अधूरी पड़ी है, वो काम आपके आगमन से पहले हर विश्वासी पूरा कर सके, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। जो भी अड़चन है, जो भी समस्याएं हैं, वो यीशु मसीह के नाम से उस विश्वासी के जीवन से दूर हटने पाए, और प्रभु हम आपके अनुग्रह में परिपूर्ण होकर उन सारी बातों को पूरा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे, आमीन।